सोने और चांदी के भाव में लगातार उतार और चढ़ाव जारी है। ऐसे में कितना मुश्किल हो रहा है व्यापार को चलाना, और जिस तरीके से सोने की और चांदी की कीमतों ने रफ्तार पकड़ी है, उसके बाद से कितनी मुश्किल हो रही है उन ग्राहकों के लिए जिनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने घर में शादी विवाह या तमाम दूसरे उत्सव में जहाँ पर धार्मिक तौर से भी सोने और चांदी की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए कितनी मुश्किल हो रही है। इस वक्त हम लखनऊ के जुगल किशोर ज्वेलर्स में मौजूद हैं और इनकी बड़ी पुरानी दुकान है यहाँ पर, और उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे जो पूरा जो उतार चढ़ाव है इसके पीछे की क्या वजह है। राजन रस्तोगी जी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। राजन जी, ये बताइए कि ये जो उतार और चढ़ाव आप देख रहे हैं, पहले तो बताइए आज का भाव क्या है और कल के मुकाबले आज कितना बढ़ा और घटा है। आज का गोल्ड का भाव 1,71,000 रुपये आया है और कल के मुकाबले में ये काफ़ी घटा है। करीब करीब 11-12 हज़ार रुपये की मद्दी आई है। अच्छा, और चांदी भी गिरी है आज? चांदी भी गिरी है। चांदी में भी ज़्यादा तेज मद्दी आई है। चांदी में करीब करीब 35-40 हज़ार रुपये की मद्दी आई है। अच्छा, ये बताइए जो उतार चढ़ाव हो रहा है जी, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, उतार चढ़ाव की 2-3 वजह। एक तो जियो पॉलिटिकल स्थिति जो है इस समय, जो अस्थिरता दुनिया भर में है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ डी डॉलराइजेशन का इफेक्ट है। सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं काफ़ी कंट्रीज़ के, वो लोग गोल्ड प्रिक्योर कर रहे हैं। और सिल्वर का चूँकि इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है और जितना प्रिडिक्टेड है कि ये यूज़ होगा, उतनी चांदी का स्टॉक नहीं है। और दूसरा, चाइना से जो प्रोसेस सिल्वर आती थी उसमें भी चाइना ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि लोग स्टॉक बहुत कर रहे हैं, कि रेट को देखते हुए लोगों ने मुनाफा वसूली के हिसाब से चांदी के और सोने के ऊपर बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये वन साइडेड ट्रैक चल रहा है। काफ़ी दिनों बाद ये एक इतनी बड़ी गिरावट दिखी है। करीब करीब मैं कह सकता हूँ कि 8-10% की गिरावट जो है देखी जा सकती है ये एक दिन की। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपके कारोबार पे इसका असर पड़ रहा है और कितना असर पड़ रहा है? सर, इसका कारोबार के ऊपर बड़ा ख़राब असर पड़ रहा है। शादी ब्याह का सीज़न है और ये जो प्राइस वॉर और इतना उठा पटक का गेम चल रहा है, इससे आम आदमी बहुत इफ़ेक्टेड है। शादियों में वो अपनी बेटियों को, बहुओं को देने के लिए जो ज़रूरी गहने हैं, उनको ख़रीदने के लिए भी लोगों को जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। जो उनका बजट है उसमें अब जितना सोना या चांदी आ रही है उसी में उनको संतोष करना पड़ रहा है। गिफ्टिंग में पहले सोना चांदी बहुत चलता था, अब वो आम आदमी की पहुंच के बाहर हो गया, जिससे वो भी चलन के बाहर होता है। तो ओवरऑल देखें, जो हम लोगों का जो सदियों पुराना, हज़ारों साल से एक ट्रेडिशन रहा है कि महिला की सुरक्षा, नारी का धन कहा जाता है, स्त्री धन, और फ्यूचर सेविंग के हिसाब से जब इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी परंपराओं के ऊपर इसका बहुत बड़ा कुठाराघात है। हमारी सरकार से ये बहुत अपील है कि इतनी प्रीशियस कम्युनिटी में, जिसमें हम लोगों के पूरे देश की सांस्कृतिक और जो सामाजिक वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं, और सबका एक इसके प्रति जो विश्वास है, और ये एक्चुअली लग्जरी नाव के एक बहुत नेसेसिटी है, हम लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है हर हिंदुस्तानी के। तो इतनी प्रीशियस, इतनी ज़रूरी कमोडिटी के ऊपर प्राइस में इतनी बेलगाम हो रही है, तो इसकी तरफ भी कुछ पॉलिसी बना के ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी के दूर नहीं जाना चाहिए। इससे सेंटिमेंट्स काफ़ी हर्ट होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये बात हकीकत भी है कि ये जो ज्वेलरी की जो यहाँ पर ये शोरूम है, इसमें एक ज़माने में बहुत भीड़ हुआ करती थी जब शादी विवाह का सीज़न आता था, लेकिन आज एक तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर जितने आपको काउंटर्स पर लोग नज़र आ रहे हैं उसके 10% भी यहाँ पर कस्टमर नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर इस सीज़न में भी सिर्फ 2 से 3 कस्टमर ही आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कुछ खरीदने। जी जी जी, आप क्या लेने आई हैं? हम तो अपनी बीटे के लिए सेट देखने आए थे। बीटे के बेटा हुआ, उनको देना था। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता रानी। ये कुछ पसंद किया आपने? हाँ, लिया है हमने। अच्छा, तो वो बिटिया को पसंद नहीं आया, हमने अपने लिए ले लिया। अच्छा, तो ये बताइए कि जो कीमतें जो बढ़ रही हैं उससे कुछ असर पड़ रहा है आप लोगों को, कि या लगता है कि नहीं अब ज़रूरत है, देना तो है ही है, तो कैसे भी करके दें? नहीं, असर तो पड़ ही रहा है। मतलब जिनको ब्याह शादी है, क्या करेंगे, वो मजबूरी में उन्होंने लेने ही लेना है। कम लेंगे। हाँ,
ये हमने तो पुराने के बदले ली है अपना, तो ये चेंज कर लिया। अच्छा, आपने चेंज करके लिया है? चेंज करके लिए मैंने तो, ओके। चेंज करके लिए, पुराना गोल्ड दे के मतलब ले लिया। अच्छा सर, ये तो गोल्ड जो है ना, उसको क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम PK गर्ग। और साहब, एक समय में गोल्ड जो है ना वो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ था कि लोग अपने करीबी लोगों को, बहुत करीबी लोगों को गोल्ड दिया करते थे, अपने घर में, परिवार में, बच्चों को, बहुओं देते सर कोई भी। को, या रिश्तेदारी में भी देते थे गोल्ड गिफ्ट करने के लिए भी। अब कौन गिफ्ट देगा, इतना महंगा होता जा रहा है, कौन देगा किसी को? अपने नहीं गुजारा होता लोगों का। बहुत आदमी ऐसे हैं जो सक्षम होंगे, वरना तो लड़कियों की शादी ये करना और करना बहुत मजबूरी का काम, बहुत मुश्किल आपको काम। लग रहा कि एक आम आदमी की पहुंच से सोना दूर हो गया, सब बड़े कम्युनिटी की, आदमी से नहीं, मीडियम आदमी की पहुंच से भी दूर हो गया। अब सिर्फ एक जो अपर क्लास है बस खाली वही वही है, जिनको बहुत इनकम है वही अफोर्ड कर। वही अफोर्ड कर सकता है, दूसरा नहीं। हमारे जैसे तो गिनती बहुत कम होगी ना पूरे इंडिया में। जी जी जी, थैंक यू। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते सोना, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि शादी विवाह के सीज़न में जिस तरीके से लोग अपने नाते रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ गोल्ड गिफ्ट किया करते थे, अब वो भी उनकी पहुंच से दूर हो गया। और जैसा कि हमने दिखाया कि एक कस्टमर हैं जिनको अपनी बेटी को कुछ देना भी है, तो उन्होंने अपना पुराना गोल्ड बदला करके उसके बदले में नया लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस महंगाई के दौर में, जब सोना बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है और आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।